सुरंग में दिक्कत ये आ रही है कि डस्ट उड़ रही है, जो स्टोन के पार्टिकल्स उनकी वजह से वो डायरेक्ट जो आंखों पे हिट कर रहे हैं। उस पाउडर की वजह से जो है गगल्स लगाए गए हैं जो आई प्रोटेक्टर का काम कर रहे हैं। साथ में उस सुरंग के अंदर जो है हेलमेट लगाया गया है, हेलमेट के ऊपर लाइट लगाई गई है और उसको मास्क दिया गया जिससे कि वो सांस प्रॉपर ले सके, ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रखा गया। दिक्कत ये आ रही है कि जो भी डिब्रीज निकल रही है वो सब नुकीली हैं, बिल्कुल 100% उसमें स्टोन है जो भी मजबूत है और हम एक लेयर पे चल रहे हैं इसलिए वो कम भी नहीं हो रहा है। ये सॉलिड रॉक होने की वजह से बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और उसकी वजह से अभी हमने 3 रेस्क्यूअर अंदर डाल रखे हैं। एक जो है चिपिंग हैमर चला रहा है, उसमें 3 टाइप के चिपिंग हैमर होते हैं, स्मॉल, लार्ज और मीडियम। तो मीडियम टाइप का चिपिंग हैमर उसमें यूज किया जा रहा है जिससे कि पीछे वाला जो उसका सेकंड बडी वो उसको प्रॉपर हेल्प कर सके और वो अपना डिब्रीज पीछे आउट कर सके। और थर्ड नंबर का जो बडी है, जो तीसरा नंबर का है, वो सेफ्टी के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए, और तीनों को सेफ्टी रॉप पर बांधा गया है और ऊपर उसका कंट्रोल है जिससे कि इनकेस कोई कंटीजेंसी होती है तो हम उसको पीछे ले सकें, ऑक्सीजन लेवल बार बार चेक कर सकें। अंदर का टेम्परेचर लगभग 30-35 डिग्री है, तो जैसे ही बाहर आ रहा है उसको हम कंबल उड़ाते हैं, दूध पिलाते हैं जिससे कि उसकी तबीयत खराब ना हो जाए और दोबारा के लिए अंदर जाने के लिए तैयार हो सके। उनका तीन बडी इसलिए लगा रखें कि यदि उसमें से हम एक जब रेस्क्यूअर को ऊपर लाते हैं तो हमारा काम में कोई बाधा ना आए और काम रुके ना और काम बरकरार चलता रहे। और जब जैसे ही एक रेस्क्यूअर ऊपर आता है, नया रेस्क्यूअर हम तैयार रखते हैं और उसको उसी पोजीशन में तुरंत जो है नीचे भेज देते हैं। काम कंटिन्यू लगातार जारी है, लेकिन मुश्किल ये है कि बहुत सॉलिड पत्थर है, उसको काट पाना उस एंगल में, उस सुरंग में बड़ा दिक्कत कर रहा है और बड़ी मुश्किल से जो है लगातार प्रयास करने के बावजूद भी वो पत्थर काटना बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन सभी रेस्क्यूअर बड़े जोर शोर से लगे हुए हैं और लगातार प्रयास जारी हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही जो है उसको काट लिया जाएगा। लेकिन सर अभी कितना समय और लगेगा, क्योंकि 168 घंटे हो चुके हैं, अभी भी आप जो कह सकते हैं कि आपके जो टीम के मेंबर्स हैं वो सुरंग खोद रहे हैं लेकिन सफलता अभी तक नहीं मिल पाई है। कितने फीट की गहराई तक सुरंग बन चुकी है और कितना समय और लगेगा चेतना तक पहुंचने में? आधी से ज़्यादा सुरंग को हम जो है खोद चुके हैं। लगभग हमको 8-8.5 फीट तक अप्रोच करना है, उसमें हम लगभग जो है 5-5.5 फीट तक अप्रोच कर चुके हैं। और बाकी भाई एक्चुअल में जितने भी टाइप के इक्विपमेंट हैं हम उसमें यूज कर रहे हैं कि हम जिससे जल्दी खोज सकें और कोशिश करेंगे कि कल जो है ये ऑपरेशन कंप्लीट हो जाए। और यदि हमारी एक्यूरेसी ठीक है तो हमने उसको चेक करने के लिए कि क्या हम जो डिगिंग कर रहे हैं क्या पर्टिकुलर डायरेक्शन में कर रहे हैं, क्या पर्टिकुलर टारगेट पे हिट कर पाएंगे, उसलिए हमने जितनी भी आसपास की माइंस हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड अजमेर और जो है अपने भीलवाड़ा से और इधर से खेतड़ी से, तीनों जगह से जो है उसके इस टाइप का कोई इक्विपमेंट है तो उनके इंजीनियर बुलाएं सिर्फ सिधाई चेक करने के लिए कुछ डायरेक्शन में हिट कर सके और उसको बुला के चेक करवाया गया। मैनुअली जो ग्रामवासी है जो मकान बनाने का काम करते हैं उनसे भी उसका एंगल चेक करवा गया है। इसके अलावा एयर फोर्स और बीएसएफ से भी एक जवान बुला के जो डिग्री सेट करता है उससे भी बुला के हमने चेक किया गया। तो अनुमान ये लगा है कि सब जो है एक्यूरेट पोजीशन में हो रखा है। और अभी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड से भी जो इंजीनियर आ रखे हैं उनका जो अभी उनका मापना बाकी है। जिस बच्चे की कंडीशन की अगर बात की जाए तो किस तरीके की? बच्चे की कंडीशन एक्चुअल में मूवमेंट नहीं है, बाकी बच्चे की कंडीशन